वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। संसद में जिस तरह से प्रियंका गांधी के भाषण ने कांग्रेसियों के अंदर एक उत्साह भरा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए उनके यूएनएसआई और उनके जो सेवा दल के लोग हैं वो इस वक्त ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। विधानसभा घेराव का यहाँ पर था और यहाँ पर देखें आप कांग्रेसियों का जो जोश है, जज्बा है, हौसला है, वलवला है, वो प्रियंका गांधी के उस भाषण के साथ ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि जहाँ तक लोगों का ये कहना था कि एक नई इंदिरा का प्रचार हुआ है, एक नई इंदिरा का विस्तार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य की भाजपा सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी सिलसिले में लखनऊ में भी राज्य भर से इकट्ठा हुए कांग्रेसी लीडरान और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरे के दौरान भाजपा सरकार पर इल्जाम आयद किया कि भाजपा सरकार जनता विरोधी नीतियां अपनाए हुए है, जिससे देश का किसान, आम जनता, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी सभी परेशान हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश में कानून और इंसाफ की खस्ता सूरत हाल होने का भी इल्जाम आयद करते हुए भाजपा सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस कार्यालय से निकलकर विधानसभा भी घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की भारी नफरी ने जा बजा बैरिकेड्स लगाकर उन्हें ऐसा करने से बाज रखा। आप देख सकते हो, आप सब, ये पूरी तरीके से सरकार दंगा कराने वाली है। बहराइच में दंगा कराया, संभल में दंगा कराया और लगातार ये दंगे की आग में इस प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। ये मंदिर, मस्जिद में मंदिर को खोज रहे हैं, घर घर में मंदिर खोज रहे हैं। जब दीदी प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में अपनी बेबाक आवाज में भारतीय जनता पार्टी को घेर करके भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को उजागर कर रही हैं, तो बेशक लोगों में एक ऊर्जा आएगी और उसी ऊर्जा का आज आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये प्रयास जारी है। हमारी गाड़ी रोक ली गई, हम गाड़ी से उतर के पैदल आ गए यहाँ तक। जिनके जज्बातों में ये है कि हमें इस काम को करना है, वो तो करते ही हैं। हमने आज सोचा है तो उसको करने के लिए सोचा है। हम जा करके विधानसभा को घेरेंगे, परिस्थितियां कुछ भी होंगी उनको झेला जाएगा। कोई भी जीत हो, छोटी हो या बड़ी हो, बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। और आज जिस जीत के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष जीत दिलाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। कि जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात की है, जातिगत जनगणना के सवाल पर मजबूती से देश की आवाज़ बन रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी संसद में जनहित के मुद्दों को उठा रही है। निश्चित तौर से किसान, नौजवान, गांव गरीब, हर आदमी परेशान है, हताश है, निराश है। और इस सरकार के आतंक के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम सब लोग लामबंद हैं और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भाजपा वाले खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएनए की बात करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के डीएनए में संघर्ष है, कुर्बानी है। कांग्रेस अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ करके भगाया था, जब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनका साथ दे रहे थे। देखिए, आप अग्निपथ के इस वक्त यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हुए आपने बहुत अच्छी बातें की, संसद में लोगों ने सुना भी है। इस वक्त जो हाल है रिप्रेजेंटेशन का, खासतौर से मुस्लिम या अक़लियत का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो भाजपा की, आरएसएस की जो है वो एक साजिश, अब साजिश भी नहीं कहूँगा, अब तो सरेआम सामने है कि भाजपा नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन असलियत में उनका मकसद मुस्लिम मुक्त विधायिका है। और उन्होंने मुस्लिम मुक्त भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी तो कर लिया, भाजपा संसदीय दल तो मुस्लिम मुक्त कर लिया, वो मुस्लिम मुक्त पूरी विधायिका करना चाहती है। लेकिन ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। ये देश धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर बना हुआ देश है।
ऐसे वक्त, उस वक्त भी आए थे जब अंग्रेजों ने साजिश रची थी, तब भी लोगों को, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की गई थी। हिंदू महासभा ने रेजोल्यूशन पास किया था 2 नेशन थ्योरी का बाकायदे। ये सावरकर के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं। सवाल ये करना है, क्वेश्चन बनता है कि पीएम वर्सेस क्वेश्चन मार्क, तो क्या आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ गया? अरे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसके बाद कोई शक व शुबा नहीं रह गया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खाली कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष के अंदर जो है ऊर्जा भर गई है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार और योगी सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। और आप देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को ब्लॉक स्तर पर लगा दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, लेकिन आज हजारों की संख्या में लखनऊ की सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। ये जज्बा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आ चुका है। लड़ाई 2027 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई देखने लायक लड़ाई होगी। निश्चित रूप से हम कांग्रेसियों को प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी से ऊर्जा का संचार मिलता है। और ये आज की रैली, पिछले 1 हफ्ते से उत्तर प्रदेश की सरकार चप्पे चप्पे पे हमारे कांग्रेस जनों को घर पे डिटेन कर रखी है। रास्ते में पकड़ रही है, ट्रेन से उतार रही है, बस में पकड़ रही है, घरों में डिटेन कर रही है। उसके बावजूद 50,000 से ज़्यादा लोग लखनऊ इस शहर में पहुंच गए। ये हमारी ताकत का एहसास आज भाजपा के लोगों को करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आज के बाद किसी को इसका भ्रम नहीं रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, देखिए मोहब्बत में कितने लोग आ गए, हर बाधाएं तोड़ के आए हैं। ताकत मोहब्बत में है। लड़ाने भिड़ाने वाले तो क्षणिक सफलता पाते हैं। याद मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, आपस में भाईचारा निभाने वाले, वही याद किए जाते हैं, वही पूजे जाते हैं, वही सम्मानी होते हैं। जो लड़ाते हैं, जो भिड़ाते हैं, उनको इतिहास हमेशा गलत नज़रिए से या अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। ये बहुत एक चिंतनीय विषय है। न्यायपालिका को भी इसे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस तरह के विचारधारा वाले लोग जुडिशरी में घुस करके और सरेआम संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती रही है और सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद इन सब चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी रोक लगाएगी। अखिलेश जी, जो विधानसभा घेराव को लेकर आज आप लोग ने प्रदर्शन किया है, उसको लेकर सरकार से क्या मांगे रही हैं और क्या आप लोग उससे देखिए भाई, नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। पिछले 8 वर्षों में 20 परीक्षाएं हुई, 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सब फ्लॉप गया। महिला उत्पीड़न में, महिला के साथ अत्याचार में उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में नंबर 1 हो गया है। किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, रोजी रोजगार ख़त्म होते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था रसातल पे है। यूपी नंबर 1 बन चुका है महिला उत्पीड़न से लगा कानून व्यवस्था में लेकर के। और स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज के इस सफल कार्यक्रम के और जो जोश उमंग के साथ सरकार की हर तरह की नाकेबंदी के बावजूद 50,000 लोग जो यहाँ आए हैं, ये अपने आप में एक संदेश है कि कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सड़क से सदन तक लड़ रही है। प्रियंका जी, राहुल जी ही हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं बीजेपी की हर गलत नीतियों, दमनकारी नीतियों, भ्रष्टाचार और अडानी के मुद्दे पे जो भी हो। तो हम अकेले कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों की लड़ने वाली पार्टी आज के बाद किसी को दुविधा नहीं रह जाएगा। हम लोगों को तो यही लग रहा है, देखिए ये इतिहास में दर्ज होगा ये महीना, वायनाड का चुनाव, प्रियंका गांधी जी का जीतना और उनकी पार्लियामेंट की पहली स्पीच, ये जो इतिहासकार लिखेंगे 10-20 साल 25 साल बाद, उसमें ये घटना दर्ज होगी। और ये 18 तारीख भी दर्ज होगी, जो ये कूच उसके बाद हुआ है विधानसभा की तरफ। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इससे पार्टी करवट लेगी और हम 2027 में पुनः सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके काबिज होंगे। ये सब एक एक जो कार्यकर्ता है, ये बैठने वाला नहीं है, ये आगाज़ है। आज आप देखिए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किलोमीटरों तक लोग खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस का जज्बे वाला कार्यकर्ता है। और मैं आज आपको बता रही हूँ,
ये 2027 तक सड़क पर और संसद में और सदन में घेरता ही रहेगा इनको। और मैं आपको बताती हूँ, ये सत्ता का पलटने का जो आगाज़ कर रहे हैं हम लोग, वो पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पर है, किसानों के मुद्दों पे है, महिलाओं के मुद्दों पे है, बेरोजगारों के मुद्दों पे है, ये छोटे व्यापारियों के मुद्दों पे है। और हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बैरिकेटिंग हमें रोक नहीं पाएगी। जब नेता मजबूत होता है, लीडरशिप जब मजबूत होती है तो वर्कर के अंदर भी एनर्जी आती है, ताकत आती है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, जिस तरह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो इस वक्त ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि इस तानाशाह सरकार को रोका जाए। अगर हम नहीं इस तरह लड़ाई लड़ेंगे तो ये सरकार निरंकुश सरकार हो जाएगी। इसका मानना और माने सपा अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम मजबूती से जनता की आवाज़ बन के आगे आ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गठबंधन जो है वो उसूलों का होता है, गठबंधन नियत का होता है, गठबंधन जो है वो एक विचारधारा का होता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन धर्म निभाया, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की पार्टियों को ज़्यादा सीटें दी और कांग्रेस के सिपाहियों ने अभी हुए बाई इलेक्शन में बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस पार्टी तो अपना धर्म निभा रहा है। जो लोग कहते थे कांग्रेस कहाँ है, तो आप इस पीसीसी के प्रांगण में देख लीजिए, प्रदेश भर में जो लाखों गिरफ्तारियां हुई हैं कि कांग्रेस वहाँ है। और कांग्रेस पार्टी न सिर्फ अपनी विचारधारा पे, अपने डीएनए से और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए आगे बढ़ रही है। गठबंधन जो है विचारों का है, गठबंधन कायम रहेगा और गठबंधन जब तक बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील नहीं डाल देगा तब तक ये बरकरार रहेगा। ये स्टेट और सेंटर दोनों की बात कर रहे हैं। बीजेपी की जो कह सकते हैं कि जान है, उनका तोता जो है वो यहाँ पे है। अभी लोकसभा चुनाव में वो देख चुके हैं, वो ट्रेलर था। 27 में कांग्रेस पार्टी माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में न सिर्फ एक बड़ा परचम लहराएगी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से प्रदेश में अपना संचार कर रही है, संगठन में आगे बढ़ रही है। अब सड़कों पे भी आप आगे देख रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में एक चीज़ कहूँगा, इंदिरा गांधी का कोई अगर सबसे बड़ा स्वरूप है, आज लोग बात कर रहे हैं कि इंदिरा इज़ बैक। प्रियंका गांधी जो हैं वो आज की तारीख में, मैं दोबारा किसी महान भाव ने कहा था, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। आज मैं कहूँगा कि यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में प्रियंका गांधी इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस इंतजामिया ने प्रदर्शन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस की निगरानी में इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया गया। अतर काज़मी की ये खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।